हेलो फ्रेंड, कल हम लोग टाइम एंड वर्क का बेसिक क्वेश्चन को पढ़े थे और आज हम लोग थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन को उठाते हैं कुछ और इस टाइप का क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कुछ कार्य को कर रहा, फिर कुछ दिन बाद कार्य को छोड़ के चल जाता है और शेष कार्य को वो कितना दिन में करता है। इस टाइप का क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे एकदम छोटा सा कंसेप्ट के माध्यम से। तो देखिए, आपको पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा कि राहुल किसी कार्य को कर रहा है 25 दिन में और सोनू उसी कार्य को कर रहा है 30 दिन में। 10 दिन तक कार्य करने के बाद राहुल छोड़ के चल जाता है तो शेष कार्य सोनू कितना दिन में करेगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है, दो व्यक्ति है। कौन कौन है? तो राहुल और सोनू नाम का कोई दो व्यक्ति है। राहुल बोल रहा कितना दिन में, तो राहुल बोल रहा आपको कितना दिन में कर रहा, तो 25 दिन में। राहुल को कार्य को कर रहा 25 दिन में और सोनू उसी कार्य को कर रहा कितना दिन में, तो सोनू कर रहा उसी कार्य को आपको 30 दिन में। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए ताकि टोटल हमको पता चल जाए कि टोटल कार्य कितना है। तो देखिए, 25 और 30 का एलसीएम लेंगे तो आएगा मेरा कितना, तो आया 150। ये क्या आया, तो टोटल वर्क। अब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं कि ताकि आपको और बढ़िया समझ में आ जाए। आप सोचिए कि ये जो 150 वर्क है, ये सोचिए कि 150 मेरे पास ईंट है बाहर में रखा हुआ। ये जो बोल रहा है कि अब बोला क्या क्वेश्चन में, किसी भी कार्य, तो हम मान लेते हैं वो कार्य जो है ईंट ढोने का है, यानी 150 जो मेरा है 150 पीस ईंट है और राहुल जो है ये 25 दिन में 150 ईंट को ढो देता है। तो एक दिन में वो कितना ईंट ढोएगा, तो एक दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 150 बटा 25 करके निकालेंगे तो आएगा कितना, तो 25 चौके 100, 25 छके 150, यानी एक दिन में राहुल जो है एक दिन में बोल सकते हैं कि 6 ईंट ढोएगा। इसी तरह यदि हम सोनू के निकालते हैं तो सोनू बोल रहा 30 दिन में हम 150 ईंट टोटल ढो लेते हैं, तो एक दिन में वो कितना धोएगा, तो एक दिन में धोएगा कितना, यानी एक दिन में वो ढो के लेके आएगा 5 ईंट। अब देखिए, अब इसको आप समझ में आ जाए आपको कि बोल रहा कि 10 दिन तक एक साथ काम करता है। ठीक है, 10 दिन तक एक साथ काम कर रहा है। तो राहुल जो है एक दिन में 6 ईंट लेके आ रहा है और सोनू एक ईंट को 5 ईंट लेके आ रहा है एक दिन में। तो दोनों मिल जाए तो बोल सकते हैं एक दिन में ये दोनों मिलकर 11 ईंट लेके आएगा। बोले हाँ। और बताइए कि 11 ईंट लेके आ रहा है एक दिन में और ये बोल रहा है कि 10 दिन तक बस इसी तरह कार्य किया, 10 दिन तक दोनों मिलकर कार्य किया, तो एक दिन में कर रहा है 11 ईंट लेके आ रहा है और बोल रहा है कितना कि 10 दिन तक एक साथ काम किया। तो 10 दिन में बोल सकते हैं 10 दिन में टोटल ईंट लेके आया होगा दोनों मिलकर 110। तो अब देखिए, टोटल मेरा ईंट था कितना, 150, 110 ईंट लेके आ गया कौन, राहुल और सोनू मिलकर। तो बचा कितना ईंट, तो बचा मेरे पास 40 ईंट। और अब आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन छोड़ के चल रहा है, तो बोल रहा है कि राहुल छोड़ के चल जाता है, यानी राहुल जो है अब उसका चेंज हो गया माइंड, ये छोड़ के चल गया। अब टोटल ईंट कितना, यानी 40 ईंट जो बचा हुआ मेरा, ये कौन ढोएगा, तो सोनू ढोएगा। सोनू का स्पीड कितना है, यानी एक दिन में वो 5 ईंट लेके आने का उसका क्षमता है। तो अब बताइए 5 ईंट लेके आ रहा है एक दिन में, तो 40 ईंट को लाने में वो कितना दिन लगेगा, तो एक दिन बोल सकते हैं एक दिन बराबर ये 5 ईंट लेके आ रहा है। तो टोटल लाना कितना है, तो बोल रहा है कि शेष ईंट, यानी शेष मेरा बचा कितना, तो 40। तो 40 ईंट को लाने में सोनू को कितना दिन लगेगा, बस क्रॉस कर लीजिए, यानी 40 बटा 5 आपको आया कितना, 8 दिन लगेगा क्या, सोनू को कार्य को पूरा करने में। समझ में आ रहा है। बस इसी को जो है ना हम बता देते हैं, ये जो ईंट का जो माध्यम के हिसाब से पढ़ाएंगे, यानी इसमें आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और आपको बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। खाली आपको क्या मानना है, जो टोटल मेरा वर्क है, ये सोचिए मेरा पास ईंट है, टोटल मेरा जो है ईंट है। तो इसी तरह देखते हैं, हम एक और सेम क्वेश्चन को ले लेते हैं इसी तरह, ताकि आपको और जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए, आपको क्वेश्चन आपकी दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बोला ए और बी किसी कार्य को 20 दिन और 28 दिन में पूरा करता है, 5 दिन तक एक साथ कार्य करता है, इसके बाद ए छोड़कर चल जाता है, तो शेष कार्य बी कितना दिन में करेगा। देखिए, सेम क्वेश्चन है, खाली क्या है, डिजिट चेंज है। तो क्या क्या दिया हुआ है, तो इस बार आपको रामू की जगह क्या आ गया, यानी राहुल की जगह आ गया ए और सोनू की जगह आ गया क्या, तो बी। और बोल रहा क्या कि ए बी किसी कार्य को कर रहा कितना, 20 दिन और 28 दिन, यानी ए कर रहा कितना दिन में, तो 20 दिन में, और बी कर रहा इसी कार्य को कितना दिन में, तो 28 दिन में। सबसे पहले हम क्या बोले कि एलसीएम ले लीजिए।
और एलसीएम लेने से हम सोचिए कि वो मेरा ईंट का संख्या है, तो यानी 20 और 28 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो 20 28 का रफ में एलसीएम लेगा तो आपको आएगा कितना, तो 140। अब ये क्या आ गया, ये मेरा हम बार बोलते हैं एलसीएम जो आता है ये क्या आता है, मेरा टोटल वर्क आता है। तो अब थोड़ा सा समझ लीजिए यहां पर फिर ईंट के माध्यम से कि ए जो है 20 दिन में 140 ईंट टोटल लेके आ जा रहा, तो एक दिन में वो कितना लेके आएगा, तो अभी एक दिन में लाने के लिए क्या होगा, तो 7। इसी तरह यदि बी जो है 28 दिन में टोटल ईंट कितना लेके आ रहा है, तो 140 ईंट टोटल घर लेके आ जाता है, तो एक दिन वो कितना लेके आएगा, तो आपको आएगा कितना, तो इसको काटेंगे, यानी काट लीजिए 140 बटा 28, इसको काटेंगे 7 दूनी 14, 7 चौक 28, यानी 4 5 20, यानी बोल सकते हैं कि बी जो है एक दिन में 5 ईंट लेके आ रहा है, ए एक दिन में 7 ईंट लेके आ रहा है, और कितना दिन तक दोनों कार्य करता है, तो बोल रहा है कि 5 दिन तक एक साथ कार्य किया, तो यानी ए एक दिन में 7 ईंट लेके आ रहा है और बी एक दिन में 5 ईंट लेके आ रहा है, तो एक दिन में टोटल आया कितना, 12 ईंट, और कर रहा कितना, ये 5 दिन कार्य किया एक साथ मिलके, तो कितना है 12 5 60 ईंट टोटल आ चुका है मुझे, कब, जब ए और बी दोनों मिलकर कार्य करे, तो मेरा आ गया कितना, टोटल मेरा जो है 60 ईंट आ चुका है। अब 140 ईंट था, 60 ईंट लेके आ गए हैं, कौन कौन, ए और बी मिलकर 60 ईंट लेके आ चुका है, तो बचा कितना आपको 80, और बोल रहा है कौन कौन चल जा रहा है इस बार, तो इस बार बोल रहा है आपको कि से ए छोड़कर चल जाता है, यानी ए का माइंड चेंज हो जाता है, ये चल जा रहा है आपको काम छोड़कर। अब शेष जो ईंट है यानी 80 ईंट बच रहा है, ठीक है, तो 80 ईंट बी लेके आएगा कितना की स्पीड से, इसका कैपेसिटी है एक दिन में 5 ईंट लेके आ रहा है, तो 80 ईंट को लाने में उसे कितना दिन लगेगा, तो आप काट के निकाल लीजिए, यानी 80 बटा 5 आपको आया कहते हैं 5 1 5 5 1 5 5 6 30, यानी 16 दिन में ये टोटल शेष कार्य को कंप्लीट कर लेगा, कौन, तो बी। इसी यदि पूछता आपको क्वेश्चन, कभी यदि पूछ दे कि टोटल कितना दिन लगा कार्य को कंप्लीट होने में, तो पहले मुझे क्या लगाते यहां 5 दिन, फिर कितना दिन लगा 16 दिन, तो टोटल यदि पूछ दे, कभी क्वेश्चन में इस तरह ही पूछ देता है कि टोटल कितना दिन लगा कार्य को कंप्लीट होने में, तो देखिए बी जो है लास्ट का दिन में कितना 16 दिन कार्य किया, और ए और बी मिलकर दोनों दिन 5 दिन कार्य कर रहा, तो टोटल कभी पूछ दे तो क्या होगा 16 + 5 आपको होगा कितना, तो 21 दिन आपको आएगा, यदि कभी पूछ दे क्वेश्चन में कि टोटल कितना दिन लगा कार्य को कंप्लीट होने में। समझ में है, तो इसी तरह हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन को, आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा क्वेश्चन। बस एक छोटा सा कंसेप्ट आप पकड़ लीजिएगा, तो बस इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप क्लियर कर लीजिएगा, खाली आपको छोटा सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। और हम कंसेप्ट आपको बता दिए हैं कि टाइम एंड वर्क को समझिए कि मेरा जो टोटल वर्क है उसको हम ईंट मान रहे हैं, क्योंकि ईंट को मान के कार्य करेंगे ना तो बहुत आराम होता है कंप्लीट करने में। तो देखिए आगे क्वेश्चन बोल रहा कि ए किसी कार्य को 24 दिन में कर रहा, बी उसी कार्य को कर रहा 32 दिन में, ए बी एक साथ कार्य करना शुरू करता है, लेकिन काम समाप्ति होने के 4 दिन पहले ए छोड़कर चल जाता है, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा। इस बार क्या बोल रहा है कि काम समाप्ति होने के 4 दिन पहले चल जा रहा, तो देखिए क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन है सबसे पहले लिख लेते हैं कि टोटल ईंट का संख्या हम निकाल लेते हैं, यानी टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो ए और क्या क्या दिया हुआ है, तो बी दिया हुआ है, बोल रहा है ए किसी कार्य को कर रहा है 24 दिन में, और बी इसी कार्य को कर रहा है कितना दिन में, तो आपको दे रहा है 32 दिन में। तो अब देखें 24 और 32 का यदि हम एलसीएम लेंगे तो 8 या 24 होता है, 8 चौके 32 होता है, तो 8 या 24, 24 चारे कितना होता है, तो 24 चारे होता है आपको 96। ये क्या आ गया, ये मेरा टोटल वर्क आ गया, ठीक है। और हम आपको क्या बताए थे, टोटल वर्क को समझिए कि ये मेरा टोटल ईंट का संख्या दिया हुआ है। तो अब देखिए ए कर रहा है कितना, 24 दिन में कितना ईंट लेके आ रहा है, 96 ईंट, 24 दिन में 96 ईंट लेके आएगा, तो एक दिन में वो कितना लेके आएगा, तो इसको काटेंगे तो क्या आ गया, यानी 96 बटा 24, तो आया कितना 4 4 16, यानी एक दिन में ये 4 ईंट लेके आ रहा है। बी 96 ईंट टोटल है, और ये बोल रहा है 32 दिन में टोटल ईंट को हम लेके आ जाएंगे, तो ये एक दिन में कितना लेके आएगा, यानी एक दिन में ये बोल सकते हैं कि 3 ईंट ही लेके आता होगा। अब देखिए बोल रहा आपको कि कार्य समाप्ति होने के 4 दिन पहले ए छोड़कर चल जाता है, यानी कार्य जो है पूरा होने वाला से 4 दिन पहले
ए छोड़कर चल जाता है, तो बोल रहा शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, मतलब शेष कार्य टोटल वर्क को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो यानी 4 दिन पहले यदि ए छोड़कर चल गया तो 4 दिन कौन किया होगा, तो बी किया होगा। तो अब बी देखिए एक दिन में यदि 3 ईंट लेके आ रहा है तो 4 दिन में टोटल कितना ईंट लेके आया होगा। लास्ट का यदि हम 4 दिन निकालेंगे तो ये 4 दिन में ये 12 ईंट लेके आया होगा। कब का, ये लास्ट में 4 दिन यदि कार्य करे बी तो एक दिन में 12 ईंट लेके आया। अब देखिए 96 था जिसमें से 4 दिन कौन किया, ये 4 दिन का मेरा करता है ये बी। अब कितना ईंट बच गया, यानी आपको आया कितना, ये हो गया आपको 4 और ये होगा आपको 84। अब देखिए 4 दिन का तो कार्य हो गया, तो बाद का जो लास्ट का जो 4 दिन था वो कितना 12 दिन में की 12 ईंट लेके आया है। और क्या बोला है कि दोनों मिलकर कार्य को स्टार्ट करता है। तो पहले जो मेरा शुरू में तो था, शुरू में तो क्या होगा, तो ए और बी मिलकर कार्य स्टार्ट होगा। तो ए और बी यदि मिल जाए तो मेरा क्या होगा 4 और 3 7, तो 7 मेरा एक दिन में कार्य कंप्लीट हो रहा है। यानी 7 जो है एक दिन में हम ईंट को लेके आ रहे हैं, तो मेरा लाना कितना है, दोनों मिलकर कितना ईंट लाना है, 84 ईंट। क्या हम 4 दिन का जो है ईंट जो है वो बी लेके आ चुका है, कितना 12 ईंट था उसका लेके आ गया, वो बी कंप्लीट हो गया अपना कार्य। 4 दिन हम जो लास्ट का जो 4 दिन था उसका आ गया कितना 12, तो बचा कितना 84 ईंट। 84 ईंट जो है कौन लाया होगा, ए और बी दोनों मिलकर लाया होगा। तो अब ए और बी जो मिलके एक दिन में 7 ईंट लेके आ रहा, तो 84 ईंट को लाने में उसको कितना दिन लगा, तो 7 एक 7 7 दूनी 14। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन बोल रहा कि कार्य समाप्ति होने में कितना दिन लगा। तो जो दोनों मिलकर कार्य किया होगा, यानी ए और बी दोनों मिलकर कार्य किया होगा, तो 12 दिन लगा। और 4 दिन कौन किया, खाली बी कर रहा है। तो टोटल यानी टोटल जब कार्य को कंप्लीट हुआ होगा तो 4 दिन यहां कर लिया है, अच्छा 12 दिन यहां कर लिया है, तो टोटल बोल सकते हैं कि कितना दिन लगा होगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 12 और 4 16 दिन आपको लग गया क्या टोटल वर्क को कंप्लीट होने में। समझ में आ रहा है। तो इसी तरह हम चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब यही वाला क्वेश्चन को हम एक पाइप और टंकी जो है इसी का सेम क्वेश्चन को ले लेते हैं। और जिस तरह हम यहां पर ईंट का संख्या माने हैं ना, पाइप और टंकी में भी सोचिए कि पानी को यानी टोटल जो वर्क है उसको हम लीटर मान लेते हैं। और लीटर मान के किस तरह हम सॉल्व करेंगे, इसी तरह आसानी भाषा में आप देखिए। बोल रहा कि किसी टंकी को ए 10 घंटा में और बी 12 घंटा में भरता है। 2 घंटा तक ए को चालू रखा, इसके बाद बंद कर दिया, तो शेष टंकी को बी कितना देर में भरेगा। तो सबसे पहले क्या हम बोले कि ए और बी नाम का कोई 2 नल है, जिसमें से बोला ए हम भरेंगे 10 घंटा में और बी इसी टंकी को भर रहा कितना दिन घंटा में, तो ये बोल रहा हम 12 घंटा में भरेंगे। यानी ये हो गया 12 घंटा में और ये भर रहा बोल रहा हम 10 घंटा में। तो अब सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले हम क्या बोला कि टोटल एलसीएम लेंगे, यानी 10 और 12 के एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा कितना, तो 60। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा टोटल वर्क आ गया। अब देखिए ये टोटल वर्क है ना, जिस तरह हम वहां पर ईंट का संख्या माने थे, इस तरह ये सोचिए कि एक टंकी है जिसमें से उसका जो भरने में यानी उसका जो कैपेसिटी है, यानी उसको पूरा भरने में कितना लीटर पानी आता है, तो 60 लीटर आता है। यानी मान लीजिए एक छोटा सा कंसेप्ट को बताते हैं कि मान लो ये कोई टंक है, ठीक है। अब इसका जो है कैपेसिटी यानी इसको पूरा यदि भरने में पूरा यदि भर देते हैं टंकी को, तो कितना देर लगे, कितना लीटर आएगा। तो ये सोचिए कि ये टंकी का जो कैपेसिटी है मेरे पास 60 लीटर है। अब बोला देखिए कि ए जो है 10 घंटा में 60 लीटर यदि भर दे रहा है, तो 1 घंटा में वो कितना करेगा, तो उसी तरह सेम निकालेंगे, यानी 60/10 करेंगे, तो यानी 1 घंटा में बोल सकते हैं ये 6 लीटर पानी भरता होगा। हम यहाँ टोटल वर्क को माने हैं क्या, लीटर। इसी तरह हम यदि 10 घंटा में ये 60 लीटर भर रहा है, तो 1 घंटा में ये 6 लीटर भरेगा, तब जाके वो 10 घंटा काम करेगा, तब जाके वो उसका 60 लीटर कंप्लीट होगा। इसी तरह हम बी का निकालते हैं, तो बी यदि बोल रहा है कि 12 घंटा में हम 60 लीटर जो है पानी को भर देते हैं, यानी टंकी का कैपेसिटी है मेरे पास 60। तो अब बोलिए कि यहां पर यदि है ये 1 घंटा में कितना करेगा, तो यानी 12 से काटेंगे, 12 को 60 से काटेंगे तो कितना 12 × 5 = 60। अब देखिए यहां पर ये बोल रहा है कि 1 घंटा में हम 6 लीटर भर रहे हैं, ये बी बोल रहा है हम 1 घंटा में 5 लीटर भर रहे हैं। और क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर नहीं, पहले बोला कि ए को 2 घंटा चालू रखा गया, यानी पहले जो है अब आए और पहला नल को चालू कर दिए, कितना देर, तो 2 घंटा। तो 1 घंटा में ये भर रहा 6 लीटर, तो 2 घंटा में कितना होगा, तो 12 लीटर।
60 लीटर टोटल था मेरा टंकी का कैपेसिटी, 12 लीटर भर दिया कौन, 2 घंटा चलाने के बाद, कौन, ए। तो बचा कितना, तो यानी 12 लीटर तो ए भर दिया, तो बचा मेरा कितना, तो 8, और ये हो गया 5, 5 में से एक गया तो आपका आया 4। अब 48 लीटर पानी है टोटल अभी बचा हुआ, मैंने मान लो कि यहां तक ही मेरा पास अभी तक भरा हुआ है, यानी ए को चालू किए यहां तक भरा हुआ। अब जो टोटल में जो खाली है इसको कौन भरेगा, यानी क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, कौन भर रहा है भाई, तो बोल रहा है कि शेष टंकी को बी कितना देर में भरेगा, यानी 48 लीटर ये टंकी अभी 48 लीटर टंकी अभी खाली है, और बी बोल रहा है हम 1 घंटा में हम 5 लीटर भर सकेंगे, तो 48 लीटर इसको भरने में लगेगा कितना, तो फिर निकाल लीजिए, यानी 48/5 तो आएगा कितना, 5 9 45, और आया बच्चा कितना, यानी 9.3/5 घंटा लगेगा किसको, शेष टंकी को बी को भरने में। कभी कभी इसको यदि मिनट में दे दे, यानी टोटल कितना घंटा कितना मिनट में हो, क्या अभी आजकल क्वेश्चन मिनट में बहुत ज्यादा पूछ रहा, तो कुछ नहीं, यानी 9 घंटा तो हो गया है, और इसको क्या लिखना है, यानी 3/5 को क्या करेंगे, 3/5 को हमेशा कभी भी यदि मिनट में चेंज करना होगा तो 60 से गुना कर लीजिए, तो 3/5 को 60 गुना करें तो यह होगा 12, 12 हो गया 36, यानी 9 घंटा 36 मिनट उसको लगेगा किसको, तो बी को शेष टंकी को भरने में। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह देखिए, अब एक काम करते हैं, हम कुछ मिसलेनियस ले लेते हैं। इसी तरह हम कुछ एक क्वेश्चन को, जो ये टाइम एंड वर्क का ही है और अदर भी क्वेश्चन पूछा है, यानी अदर चैप्टर में भी पूछा जाता है, तो इसको यदि टाइम एंड वर्क में भी हम कुछ क्वेश्चन को शामिल कर लेते हैं कि देखिए थोड़ी आपको और क्लियर हो जाए, क्योंकि कोई बुक उठाइएगा ना तो ये सब क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में मिल जाता है, तो हम सोचे कि इसको भी लेते हुए चले। और ये क्वेश्चन हमेशा 3-4 चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो 3-4 चैप्टर में एक ही क्वेश्चन का रिपीट किया हुआ है, तो इसीलिए देखिए आप एक छोटा सा फिर एक बताते हैं आपको, कि बोल रहा कि राम किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, श्याम उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, यदि दोनों एक साथ काम करे और कुल उसको मजदूरी 280 रुपया मिले तो राम का हिस्सा कितना है। तो देखिए राम और क्या है, एक व्यक्ति है राम और एक व्यक्ति है श्याम। बोल रहा राम किसी कार्य को, यानी कोई भी जो कार्य है वो जो कार्य कर रहा है कितना दिन में, तो 6 दिन में, और श्याम उसी कार्य को कर रहा है कितना दिन में, तो 8 दिन में। तो जब भी देखिए हम आपको बात बता देते हैं, टाइम को, यानी टाइम को जब भी हम क्रॉस करेंगे ना तो यहां पर मेरा मिलेगा क्या, तो अनुपात मिलेगा। ठीक है, या अनुपात किसका मिलेगा, तो कार्य करने की क्षमता का। अब देखिए किस तरह अनुपात आएगा हम आपको बता देते हैं, यानी 6 और 8 का यदि हम एलसीएम लेंगे तो आया कितना, तो 8 दिया 24। अब देखिए 24 को यदि हम 6 से काटेंगे तो आया कितना, 6 चौके 24, और ये कितना आया, तो 8 दिया 24। अब इसी को जब हम क्रॉस किए थे, तो क्या आया था मेरे, यानी 8 और 6 आया था, तो 8 और 6 को काटेंगे कितना, 4:3, सेम में आ रहा। ठीक है, तो अब देखिए अब यहां पर मिलेगा क्या, यानी राम जो है ये 4 दिन में 24 काम को कंप्लीट कर दे रहा है, श्याम 3 दिन लेता है, कौन कर रहा है, तो 24 का। तो अब देखिए दोनों क्या है, अब एलसीएम मिल गया, यानी 4 और 3 का यदि हमको एलसीएम ले, अनुपात मिल गया, और तो टोटल पैसा मेरा दिया हुआ है 280। तो हमको क्या पता है कि जब भी अनुपात मेरा दिया हुआ रहे, मिल जाए और पैसा मेरा जोड़ के दिया हुआ रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, तो अनुपात को भी जोड़ के भाग देंगे, तो हमको 1 अनुपात का वैल्यू आएगा। तो यानी 4 और 3 का यदि जोड़ेंगे तो मेरा 7 अनुपात बराबर हो गया 180, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना आ गया, तो 7×28। यानी आप देखिए 1 अनुपात का वैल्यू मेरा आ गया कितना, 40। कितना ये 4 अनुपात कार्य करेगा, यानी 4 का रेशियो कार्य करेगा, तो ये कितना कार्य करेगा, तो यानी 40 से गुना करेंगे इसको भी, और इसको भी 40 से गुना करेंगे, तो मेरा आएगा कितना, तो राम का आगे 160 और श्याम का आगे कितना, तो 120 रुपए। पूछा किसका है, तो राम का, तो राम का आपका आंसर कितना होगा, तो 160 रुपया आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसी तरह हम थोड़ा एक और क्वेश्चन लेते हैं, 3 व्यक्ति वाला ले लेते हैं, इसी का हम 3 व्यक्ति का ले लेते हैं, ताकि तीनों का हम पैसा किस तरह बांट सकते हैं। देखिए 3 व्यक्ति का जो
इसी तरह हम लोग एक 3 व्यक्ति वाला क्वेश्चन को ले लेते हैं। जैसे बोल रहा कि गीता, सीता और राधा किसी कार्य को 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में करता है। यदि एक साथ कार्य करना स्टार्ट करे और कुल मजदूरी 16,302 रुपया मिले तो प्रत्येक की मजदूरी क्या है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो 3 व्यक्ति दिया, कौन कौन, तो गीता दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, गीता है, सीता है और राधा है। गीता है और सीता है और क्या है, तो राधा है। तो तीनों कितना कितना स्पीड से कर रहा है, यानी गीता जो है किसी कार्य को कर रहा 15 दिन में, या गीता कर रहा 10 दिन में, अब सीता उसी कार्य को कर रहा 15 दिन में और राधा उसी कार्य को कर रहा कितना दिन में, तो 20 दिन में। तो सबसे पहले हम क्या बोले कि तीनों का एलसीएम ले लीजिए, यानी 10, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो आएगा मेरे कितना, तो 60। अब 60 जो आ गया, ये आ गया क्या, टोटल वर्क, और यहाँ पर सब क्या मिलेंगे, यानी अब तो हम लोग यानी टाइम को आप छोटा से कंसेप्ट पकड़ लीजिए इसमें, कि जब भी टाइम दिया हुआ रहे और टाइम को यदि हम टोटल वर्क से हम यदि काटें तो वो क्या आएगा, तो मेरा अनुपात आएगा, यानी कार्य करने की क्षमता भी बोलते हैं टाइम एंड वर्क में। और ऐसे आपको यदि हम अनुपात से अनुपात बोले तो वो अनुपात आएगा। तो यहाँ हम अनुपात लेके चलते हैं, क्योंकि पैसा दिया हुआ है तो अनुपात में बांटने में ठीक रहेगा। तो यानी 10 को यदि हम 6 से काटेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 15 चौके 60 और ये हो गया क्या, 3। यानी गीता का अनुपात कितना है, तो 6, सीता का अनुपात कितना है, तो 4 और राधा का अनुपात कितना है, तो 3 है। और टोटल मेरा पैसा दिया कितना, तो 16,000 नहीं सॉरी 16,000 होगा ना, 16,302 रुपया। यानी टोटल पैसा मेरा कितना दिया हुआ है, तो 16,302 रुपया टोटल दिया हुआ है। तो हमको क्या पता है कि जब भी अनुपात में जोड़ में रहे, तो अनुपात में एक छोटा सा कंसेप्ट पकड़ लीजिए कि जैसा को तैसा, यानी अनुपात में आपको जैसा देश वैसा भेष बनना होगा। कैसे, तो जैसे कभी भी अनुपात दिया हुआ रहे और हमको जोड़ दिया हुआ रहे, यानी अनुपात का योग दिया हुआ है, यानी तीनों का योग दिया हुआ रहे, तो अनुपात को भी हम लोग जोड़ेंगे। कभी अंतर दिया हुआ रहे तो हम भी क्या करेंगे, अंतर मतलब क्या होता है कि दोनों का अंतर, यानी माइनस उसको बोलेंगे। तो यानी कभी भी हमको यदि पैसा दिया हुआ है, राम श्याम से 5 रुपया ज्यादा कमाता है, तो यानी क्या होगा, तो उसका यदि 3:1 है तो हमको क्या करेंगे, अंतर देखना है। तो यहाँ मुझे क्या दिया हुआ है, तो जोड़ दिया, तो हम अनुपात को भी जोड़ेंगे। कभी यदि गुना दिया हुआ रहे, कभी गुना दिया हुआ रहे, इस टाइप का हम सारा कुछ बताएंगे आपको। जब अनुपात चैप्टर को पढ़ाएंगे तब आपको पूरा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आपको जोड़ दिया हुआ, तो हम लोग छोटा सा लेके चलते हैं। तो जब भी क्या दिया, तो जोड़ है तो पहले क्या करेंगे, अनुपात को जोड़ दिए, 6, 4, 10 और 3, 13 और 13 अनुपात का वैल्यू मेरा कितना दिया है, तो 16,302 रुपया दिया हुआ। तो एक अनुपात का वैल्यू कितना होगा, तो यानी काटेंगे तो कितना आएगा, तो 13 से काटे हमको एक बार में 13 है कि 13 और आया कितना, तो 33, 13, 26, 13, 39, यानी इसको काटेगा कितना आपको आएगा, 13 दूनी 26 कर लीजिए और 5 और 4 बार में कट जाएगा। यानी एक अनुपात का वैल्यू मेरा कितना है, तो 1,254 रुपया आ गया। तो इसी तरह सबको बांटना है, यानी गीता को बांटेंगे तो कितना आएगा, तो गीता को बांट लीजिए। यानी अब इसको मिटा देते हैं हम, खाली इसको याद, 1254 आया, यानी काटने के बाद आपको कितना आया, तो आपको आया 1254 रुपया आया। तो अब इसी को बांटना है कितना, गीता कितना होगा, तो 1254, सीता को भी कितना काटेंगे, तो 1254 और इसको भी कितना काटेंगे, तो इसको भी काटेंगे 1254। तो गीता को यदि निकालेंगे तो कितना गुना कर लीजिए, यानी अनुपात उसका 6 है, तो 6 चौके 24 के 4 हाथ में बचा 2, तो 6 5 30, 30 और 2 32 के 2 हाथ में बचा 3, 12 25 60 बरछक 72, 72 73 74 75। यानी जो गीता है उसका पैसा कितना मिलेगा, तो 7,524 रुपया मिलेगा। इसी तरह हम यदि सीता का निकालें, मजदूर वाला भी क्वेश्चन लेते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हिसाब से जो मजदूर रखते हैं उस टाइप का देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि एक मजदूर 40 दिन के लिए काम पर रखा गया, तय हुआ कि उसे 20 रुपया प्रतिदिन मजदूरी दी जाएगी। जिस दिन वो नहीं आए तो उसे मजदूरी के अलावा 60% दंड भी देना पड़ेगा। तो मतलब यदि 40 दिन के बाद उसे कुल मजदूरी 576 रुपये मिला है, तो अब्सेंट यानी मजदूर जो था कितना दिन अब्सेंट था। तो सबसे पहले देखिए, आप मान लेते कोई मजदूर रखे हैं कितना दिन के लिए, 40 दिन के लिए, और एक दिन का मजदूरी कितना है, तो 20 रुपया है। तो उसको मजदूर को कितना मिलेगा, यानी 40 दिन यदि टोटल मजदूर काम करता तो उसको कितना मिलता, 20 रुपया उसको टोटल मिल रहा है एक दिन में,
तो बोल सकते हैं कि हम वो यदि टोटल यानी 40 दिन वो यदि डेली काम करता तो उसको मिलता कितना, 800 रुपया। लेकिन क्या बोल रहा है कि 40 दिन काम तो किया, यानी 40 दिन के बाद काम तो किया, लेकिन कितना दिन काम किया ये नहीं पता है। तो जिससे मुझे 40 दिन जब खत्म हुआ तो उसको मिला कितना, तो 576 रुपया। तो यानी बोल सकते हैं उसको कम कितना मिला, यानी मिलना था 800 रुपया, मिला उसको 576 रुपया। तो उसे कितना रुपया कम मिला, तो 10 में से 6 गया आपको हुआ कितना, 4, ये 9 में से 7 गया तो आपको हुआ कितना, 2, ये अगर 7 में से 5 गया तो आपको हुआ कितना, 224 रुपया कम मिला। मजदूर को मिलना था यदि टोटल काम यदि 40 दिन करता तो उसको मिलता 800 रुपया, लेकिन कुछ दिन अब्सेंट किया है और वो कुछ दंड भी दिया हुआ है। यानी आगे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आपको कि जितना मजदूरी है उसका अलावा हम आपको 60% दंड देंगे। तो मान लेते हैं कि वो यदि एक दिन यदि अब्सेंट करता है तो उसे टोटल कितना रुपया पेड करना, मतलब उसको कम मिलता है। तो यानी 20 रुपया तो उसको ऐसे नहीं मिलता, अब्सेंट किया 20 रुपया तो उसका हाजिरी खत्म हुआ, और उसको बोला कि 60% आपको और हम आपको दंड पे रुपये देते हैं। तो यानी 20 का यदि हम 60% निकालें तो मेरा आया कितना, तो यानी आएगा कितना, 6 दूनी 12 रुपया। तो टोटल उसको यानी एक दिन अब्सेंट करने के बाद आपको मतलब कितना रुपया आपको कटौती हुआ, यानी कितना रुपया आपको कम मिलेगा। तो 20 रुपया तो मेरा पहला नंबर है कि अब्सेंट मतलब मेरा मजदूरी का कट गया, और 12 रुपया मेरा अब्सेंट किया उसका लिए कट गया। तो मेरा कटा कितना, टोटल 32 रुपया कट गया एक दिन में। तो अब हमको बताइए कि मेरा मिला था कितना, 224 रुपये मिला था टोटल मेरा, क्या ये अब्सेंट मतलब मेरे को कितना रुपया कम मिला, और हमको क्या 32 रुपया हमको कम मिलता है। यानी एक दिन हम यदि अब्सेंट करते हैं, यानी 1 डे हम यदि अब्सेंट करते हैं तो मिलता मेरे को कितना, 32 रुपया हमको क्या होता, माइनस होता, कम मिलता। तो मुझे कम कितना मिला, तो 224 रुपया। आखिर 224 रुपया हमको कम मिला हुआ है, तो हम कितना दिन हम काम नहीं किए होंगे, यही आपको क्वेश्चन है। बस इसको क्रॉस करके आप मतलब निकाल लीजिए, यानी 224/32, इसको काटे कितना हो गया, तो इसको काटेंगे 2 7 14, यानी 7 दिन मजदूर क्या था, तो अब्सेंट में था। समझ में आ रहा है, छोटा सा कंसेप्ट के हिसाब से आपको निकाल दिए हैं। तो चलिए